हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं आपका चैनल शेयर बाजार विद आयुष। और दोस्तों बात करेंगे इस वीडियो में किसके बारे में, निवा बुपा हेल्थ इंश्योरेंस आईपीओ से लगाकर सारे आईपीओ के बारे में जो बेसिकली या तो ओपन है या क्लोज हो चुके हैं या अपकमिंग है। तो वीडियो को आप लोग देखिएगा पूरा। लेकिन उससे पहले फ्रेंड्स, अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप लोग सब्सक्राइब जरूर कर ले। तो दोस्तों, निवा बुपा हेल्थ इंश्योरेंस आईपीओ का आखिरी दिन है ऑन 11th ऑफ नवंबर, दैट इज मंडे। राइट इशू मंडे को बंद होता हुआ दिखेगा। 10 रुपये की फेस वैल्यू है, 70 से 74 का प्राइस बैंड है, 200 शेयर का लॉट साइज है, 2200 करोड़ का दोस्तों ये आईपीओ है, जिसमें से 800 करोड़ का है फ्रेश इशू, तो रिमेनिंग है ऑफर फॉर सेल करीबन 1400 करोड़ का। दोनों एक्सचेंजेस पे याद रखिएगा, ये आपको लिस्ट होता हुआ दिखेगा, भली वो बीएसई हो भली वो एनएसई हो। जो अभी तक दोस्तों 2 दिनों का सब्सक्रिप्शन निकल कर आया है, इसके हिसाब से दोस्तों जो क्यूआईबी कैटेगरी है वो 1.59 टाइम सब्सक्राइब हुई है, एचएनआई कैटेगरी 42% सब्सक्राइब हुई है, रिटेल पोर्शन 1.43 टाइम सब्सक्राइब हुआ है। कुल मिलाकर दोस्तों 1.24 टाइम्स ये इशू हमको सब्सक्राइब होता हुआ दिखा है। दैट इज़ अराउंड 1500 करोड़ रुपीज़ इस इशू में आए हैं। ये बात ध्यान रखिएगा, इसका आखिरी दिन है जैसे मैंने बताया आपको मंडे को। तो देखना ये रहेगा कि कितना सब्सक्रिप्शन और निकल कर आता है, क्योंकि 2 दिनों के अंदर अगर देखा जाए तो दोस्तों बहुत खास सब्सक्रिप्शन निकल कर नहीं आए। उसके पीछे का रीज़न है आईपीओ को लेकर कोई खास बहुत ज़्यादा अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर नो डाउट वैल्यू नहीं दिख रही है, या तो आप कह सकते हो इंटरेस्ट नहीं दिख रहा है। और उसके पीछे का रीज़न है सिंपल, बाजार में जिस तरीके का गिरावट आ रहा है। दोस्तों अगला आईपीओ जो ओपन होने वाला है नाम है ब्लैकबक या फिर जिंका लॉजिस्टिक्स। ये आईपीओ दोस्तों ओपन होता हुआ नजर आएगा फ्रॉम 13th ऑफ नवंबर टू 18th ऑफ नवंबर। 1 रुपये की फेस वैल्यू है, 259 से 273 का प्राइस बैंड है, 54 शेयर्स का लॉट साइज है, करीबन 1114 करोड़ का आईपीओ है। फ्रेश इशू है जिसमें से 550 करोड़ का तो ऑफर फॉर सेल है 564 करोड़ का। यानी ओएफएस का साइज आपको ज़्यादा बड़ा देखने को मिलेगा रैदर देन फ्रेश इशू। एम्प्लॉयज़ के लिए डिस्काउंट है 25 रुपीज़ पर शेयर का, और दोनों एक्सचेंजेस पर दोस्तों याद रखिएगा ये आपको लिस्ट होता हुआ दिखेगा। इस आईपीओ के अंदर भी दोस्तों रिजर्वेशन 75% है क्यूआईबी कैटेगरी के लिए, 10% है रिटेलर्स के लिए, तो 15% है दोस्तों एचएनआई कैटेगरी के लिए। अ, अगर मैं कंपनी की बात करता हूँ थोड़ा सा, सो दोस्तों जिंका लॉजिस्टिक्स बेसिकली फाउंड हुई थी इन 2015, और ये एक डिजिटल प्लेटफॉर्म जिसको हम ब्लैकबक बोलते हैं ये प्रोवाइड करती है फॉर ट्रक ऑपरेशंस। मतलब कंपनी ने दोस्तों करीबन यहाँ पर फिस्कल ईयर 2024 के अंदर 9,63,345 ट्रक ऑपरेशन जो थे कंट्री के अंदर वो कंडक्ट किए उनके जो प्लेटफॉर्म है ब्लैकबक के द्वारा, जो करीबन 27.52% होता है भारत के सारे इंडियन ट्रक ऑपरेटर्स का। मतलब देखिए ये कंपनी इस तरीके से एक आपको ऑफर करती है जहाँ पे आप ट्रक सॉल्यूशंस के लिए पेमेंट्स कर सकते हैं, टेलीमेटिक्स कर सकते हैं, फ्रेट मार्केट प्लेस देख सकते हैं, व्हीकल फिनेंसिंग सर्विसेज दे सकते हैं, जो बेसिकली ट्रक ऑपरेटर्स को हेल्प करती है टू अचीव देयर गोल्स एफिशिएंटली। मतलब कंपनी का जो ओवरऑल अभी ग्रॉस ट्रांजेक्शन वैल्यू रहा है वो 1,73,961 मिलियन रुपीज़ के आसपास आपको देखने को मिलेगा। तो इस तरीके का दोस्तों कंपनी का बिजनेस है, इंटरेस्टिंग टाइप ऑफ बिजनेस है नो डाउट। बाकी अगर अभी देखा जाए दोस्तों तो कंपनी का जो रेवेन्यू है वो ज़रूर ग्रो करता हुआ दिख रहा है, बट कंपनी स्टिल इन लॉस, कंपनी घाटे में है। इंटरेस्टिंग बात है कि दोस्तों कंपनी फर्स्ट क्वार्टर के अंदर प्रॉफिटेबल हो गई है। 98 करोड़ रुपीज़ के रेवेन्यू के सामने 32 करोड़ का कंपनी ने मुनाफा रिपोर्ट किया है, बट ये आपको समझना पड़ेगा कि दोस्तों अभी भी कंपनी की फाइनेंशियल्स मजबूत नहीं है। सो ये कारण हो सकता है, बट स्टिल ये आईपीओ इंटरेस्टिंग रहेगा। सो लेट्स सी कितना बढ़िया ये कर पाता है। इसकी एंकर बुक आएगी ऑन 12th, तो देखते हैं कौन कौन से एंकर इन्वेस्टर्स पार्टिसिपेट करते हैं। अगला दोस्तों आईपीओ जो ओपन होने वाला है, जिसको लेकर आप कह सकते हैं बहुत ज़्यादा अटकलें जो है वो तेज़ हो चुकी है, नाम है एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी। 18th से दोस्तों ये नया मेन बोर्ड इशू ओपन हो सकता है, इस प्रकार की एक्सपेक्टेशंस है। हो सकता है कि कंपनी आरएचपी फाइल कर दे या तो संडे या तो मंडे, हो सकता है कभी भी हमारे सामने निकल कर आ जाएगी आरएचपी। अब ये कह सकते हैं दोस्तों कि चांस ऐसा लगता है कि जिन्होंने नहीं खरीदा एनटीपीसी का शेयर अब उनके लिए निकल चुका है, बिकॉज आई थिंक अब कंपनी बहुत फॉरवर्ड स्टेज पे है जब अब कंपनी अपना आरएचपी फाइल कर लेगी। बट अगर आपने अभी तक नहीं खरीदा है और आप सोचते कि मैं खरीद सकता हूं, तो ये आपको बस अब लक अपना आ जाना पड़ेगा कि अगर कंपनी मंडे को फाइल नहीं करती आरएचपी, ट्यूसडे को फाइल करती है, तो हो सकता है कि मंडे को आप खरीद लें। बट चांसेस जैसे मैं बता रहा हूँ कि काफ़ी लो अब नज़र आते हैं। बाकी दोस्तों एनटीपीसी ग्रीन के प्राइसमेंट को लेकर जैसे मैंने आपको कल भी बताया था बहुत बातें चल रही है, तो अभी कॉन्फर्मेशन जो है वो इसके प्राइस बैंड को लेकर अभी नहीं आया है। मतलब अगर 120 वाला प्राइस बैंड आता है तो ये आईपीओ इंटरेस्टिंग नहीं रहेगा, बल्कि आईपीओ ये भी बाजार के अंदर कुछ खास नहीं कर पाएगा, ये आपको मैं साफ बता देता हूँ। तो लेट्स सी कितना बढ़िया ये कर पाता है। अभी प्राइस बैंड डेट सब निकल कर आने वाली है बहुत जल्द, तो एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी की आईपीओ के लिए भी आप लोग तैयार रहिए। अब दोस्तों बात करते हैं ग्रे मार्केट के बारे में। तो देखिए एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी की ग्रे मार्केट आप देख सकते हैं 25 रुपये के आसपास करेंटली चल रही है। राइट 25 रुपीज़ के आसपास की ग्रे मार्केट अपने आप में देखिए
शुरुआत हो चुकी है, प्राइस बैंड निकल कर नहीं आया है और आपको पता ही है अभी ग्रे मार्केट एक्टिवली कहीं भी ट्रेड नहीं कर रही है, बट एनटीपीसी ग्रीन के प्राइस बैंड आने से पहले ग्रे मार्केट में एक्टिविटी जो है वो स्टार्ट हो चुकी है। सो इंटरेस्टिंग बात। इसके बाद दोस्तों अगला आईपीओ आता है ब्लैकबक का। इसकी भी ग्रे मार्केट में एक्टिविटी तेज़ है। ऑलमोस्ट 8.79% का करंट प्रीमियम देखने को मिल रहा है। मतलब अभी जो भी रिसेंट आईपीओज है, राइट, किसी में भी कोई इतनी ग्रे मार्केट नहीं है जितनी इसकी है। बट द क्वेश्चन इज कि क्या ग्रे मार्केट टिक पाएगी, ये अपने आप में एक सबसे बड़ा सवाल है। सो लेट्स सी। देन दोस्तों अगला इशू आता है निवा बुपा हेल्थ इंश्योरेंस। इस आईपीओ की तो ग्रे मार्केट कभी चली ही नहीं, बट ठीक है, जो भी है, सब्सक्रिप्शन कितना आता है वो देखने वाली बात रहेगी। देन एक्मे सोलार होल्डिंग्स आईपीओ की आप ग्रे मार्केट देख सकते हैं। कल आपको बताया था कि -1 के आसपास है और अब देखिए कोड भी -1 पे ही चल रहा है और वहाँ पे जाकर टिक चुका है। सो आई थिंक लिस्टिंग किस तरह की होती है देखने वाली बात रहेगी। याद रखिएगा इस आईपीओ का अलॉटमेंट आएगा ऑन मंडे, तो लेट्स सी। देन अगला आईपीओ आता है स्विगी का। स्विगी की ग्रे मार्केट है ₹1 के आसपास, राइट, 0.26% का प्रीमियम है। इस आईपीओ का अलॉटमेंट भी दोस्तों मंडे को देखने को मिलेगा और देखते कहाँ पर ये लिस्ट हो पाता है। लिस्टिंग विल बी ऑन 13th। देन अगला दोस्तों इशू आता है सैजिलिटी का। इस आईपीओ का अलॉटमेंट आउट हो चुका है, मतलब लिंक्डइन टाइम ने इस बार भी लेट ही किया, राइट। सो कह सकते हैं आदत से मजबूर। सो देखिए सैजिलिटी की अलॉटमेंट आउट हो चुका है। अगर आपने नहीं जाकर चेकआउट किया तो आप जाकर चेकआउट कर सकते हैं। 12th यानी ट्यूसडे को इस आईपीओ की लिस्टिंग है। सो लेट्स सी कहाँ पर ये लिस्ट हो पाता है। अब आते हैं एसएमईज पे। तो देखिए एसएमईज में भी एक्शन बनता हुआ नजर आएगा। रोज मेथड डिजिटल सर्विसेज आईपीओ ओपन होने वाला है फ्रॉम 18th नवंबर टू 21st। 147 का प्राइस बैंड है, 31 रुपीज़ का ग्रे मार्केट है, दैट इज ऑलमोस्ट 21%। 206 करोड़ का दोस्तों इशू का साइज़ है, तो आईपीओ का साइज़ भी अपने आप में काफ़ी बड़ा है, बल्कि ये एसएमई के इतिहास का सबसे बड़ा आईपीओ होने वाला है। सो लेट्स सी कितना बड़ा रिस्पॉन्स मिल पाता है। देन अगला दोस्तों इशू आता है ऑनिक्स बायोटेक। ये एक और बी एसएमई इशू है जो एनएससी पे लिस्ट होता हुआ नजर आएगा। 29.34 करोड़ का इशू का साइज़ है, 61 का प्राइस बैंड है, ₹5 का प्रीमियम है, दैट इज अराउंड 8.20%। 13th नवंबर से 18th नवंबर के बीच में दोस्तों याद रखिएगा ये इशू हमको ओपन होता हुआ दिखेगा। सो लेट्स सी कितना बढ़िया कर पाता है। देन अगला दोस्तों इशू आता है मंगल कंपल्शन, एक बीएससी एसएमई इशू जो 45 के प्राइस बैंड के साथ आया है। ₹3 का इसका ग्रे मार्केट है, दैट इज ऑलमोस्ट 6.67%। 16.23 करोड़ का इशू का साइज़ है। ये भी दोस्तों 12 नवंबर से 14 नवंबर तक ओपन होगा, यानी ट्यूसडे से ओपनिंग आपको देखने को मिलेगी। सो लेट्स सी कहाँ पर लिस्ट हो पाता है। देन दोस्तों अगला इशू आता है नीलम लिनेंस एंड गारमेंट्स, एक एनएससी एसएमई इशू जो ऑलरेडी ओपन हो चुका है और इस आईपीओ का आखिरी दिन रहेगा ऑन 12th, दैट इज अभी 2 दिन बाकी है, राइट, 11th एंड 12th। 2.72 टाइम सब्सक्राइब हो चुका है, मात्र 13 करोड़ का इशू है, कोई ग्रे मार्केट के बावजूद भी सब्सक्रिप्शन आ रहा है। सो ठीक है, बट मैं आपको कहूँगा दोस्तों एसएमईज आईपीओ के अंदर अगर आप लगा रहे हैं पैसा तो बहुत सोच समझ के लगाएं, बहुत ज़्यादा आपको सोच समझना पड़ेगा, बिकॉज आपको पता है मेन बोर्ड अच्छा नहीं करे तो एसएमईज की भी हालत याद रखिएगा ख़राब ही है, राइट। तो सोच समझ के पैसा आपको कहीं भी निवेश करना है। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही था। होपफुली आपको वीडियो बढ़िया लगा होगा। अगर लगा तो लाइक कर देना, चैनल से पहली बार जुड़े सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।